हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं मिस्टर डी हॉरर। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोस्तों, आज की ये कहानी हमें हमारे ही सब्सक्राइबर पंकज उपाध्याय ने भेजी है। पंकज दिल्ली में रहते हैं और एक प्राइवेट नौकरी करते हैं। पंकज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजें। दोस्तों, मैं कोशिश करता रहता हूँ आपकी कहानी लोगों के सामने इस तरह सुनाऊँ कि सबको लगे जैसे सब कुछ इनकी आंखों के सामने घट रहा है। फिर भी कोई कमी रहे तो माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत भयानक तो है ही, लेकिन साथ में बहुत अफसोसनाक भी है। शायद आपका भी दिल पसीज जाए और आपको इस आत्मा से हमदर्दी हो जाए। जी हाँ, एक छोटे बच्चे की आत्मा। तो बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक मेरे साथ। अभी अभी तो हाल ही में खामेसर आया था इस कस्बे में। ऐसा कस्बा जो धीरे धीरे शहर का रूप ले रहा था। इधर उधर दूर दूर तक बिल्डिंगें बिखरी पड़ी थीं। कहीं कहीं आसपास में कई सारी बिल्डिंगें बन रही थीं, तो कहीं कहीं एकदम से सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक एक भी घर नहीं था, तो कहीं कहीं किसी एरिए में एक आधा कच्ची झोपड़ी नजर आ रही थी। दरअसल खमेसर का बड़ा भाई रमेसर इस कस्बे में दैनिक मजदूरी का काम करता था। उसने ही खमेसर को भी काम के सिलसिले में बुलवाया था। खमेसर बीए पास था और उसके भाई ने उसे बताया था कि इस कस्बे में उसे सुपरवाइज़र की नौकरी मिल सकती है, और इसके लिए उसने एक दो लोगों से बात भी कर रखी है। जून की तपती दोपहरी में खमेसर साइकिल दौड़ाता हुआ भाई द्वारा दिए गए पते की ओर भागा चला जा रहा था। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर वो तेजी से साइकिल चला रहा था। वो पसीनों में पूरा भीग चुका था। उसने साइकिल धीमी की और पास में दिख रही एक चाय की दुकान की ओर बढ़ चला। चाय की दुकान पर पहुंचकर उसने दुकानदार को कागज पर लिखा पता दिखाया और दुकानदार के बताए हुए कच्चे रास्ते पर फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी खमेसर थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे 8-10 वर्ष का एक लड़का मिला। लड़के ने हाथ दिखाकर खमेसर को रुकने का इशारा किया और कहा कि अंकल, मुझे भी ले चलोगे क्या। खमेसर रुककर वो पता दिखाता है और उस लड़के से पूछता है कि मुझे इस पते पर जाना है। उस लड़के ने कहा कि ये पता उसे मालूम है और उसे भी उधर ही जाना है। फिर क्या था, खमेसर ने उस लड़के को साइकिल पर आगे बैठा लिया और उससे कुछ बातें करते हुए आगे बढ़ने लगा। लगभग 5-7 मिनट के बाद लड़के ने खमेसर को एक बन रही बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बताया कि यही वो बिल्डिंग है जिसका आप पता पूछ रहे थे। फिर लड़के ने कहा कि अंकल, पहले आप अपना काम पूरा कर लें, फिर मेरा घर थोड़ा और आगे है, आप मुझे वहां तक छोड़ देना। खमेसर ने हामी भर दी और अपनी साइकिल को उस बन रही बिल्डिंग की तरफ मोड़ दिया। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही उसे एक आदमी मिला जो शायद वॉचमैन था। खमेसर ने उस व्यक्ति को वो कागज दिखाया और पूछा कि ये पता क्या यहीं का है। वॉचमैन ने हाँ करके पूछा कि आपको किससे मिलना है। इस पर खमेसर ने वॉचमैन से कहा कि मिसिर जी से मिलना है। वॉचमैन ने कहा कि मिसिर जी तो यहीं थे पर अभी निकल गए। अब वो 1 घंटे के बाद ही आपको मिल पाएंगे। कोई बात नहीं, मैं फिर से 1 घंटे बाद आ जाऊंगा। जब मिसिर जी आ जाएंगे तो आप बता दीजिएगा कि रमेसर का छोटा भाई खमेसर आया था। मैं ज़रा इस बच्चे को इसके घर पर छोड़ कर आता हूँ। वॉचमैन ने पूछा कि किस बच्चे को। इस पर खमेसर ने कहा कि ये 8-10 साल का बच्चा जो मेरे पास खड़ा है। वॉचमैन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसे कोई बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने बात को टालने के लिए कह दिया कि ठीक है, जाओ पर 1 घंटे के अंदर आ जाना, क्योंकि मिसर जी आने के 2-3 घंटे बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। खमेसर हामी भरते हुए साइकिल मोड़ने लगा। अभी भी वॉचमैन का मुंह खुला का खुला था और वो खमेसर को देखे जा रहा था। खमेसर बच्चे के बताए हुए रास्ते पर फिर से साइकिल दौड़ाने लगा। लगभग 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचा। इस इलाके की ज़मीन पूरी तरह से ऊबड़ खाबड़ थी और वहाँ पेड़ पौधे तथा झाड़ियाँ आदि उगी हुई थीं, जैसे कहीं जंगल हो।
कहीं कहीं कुछ छोटे बड़े गड्ढे भी थे। खमेसर ने उस बच्चे से पूछा, क्या तुम इस इलाके में रहते हो? बच्चे ने हाँ कहते हुए कहा, जी अंकल, मैं इसी इलाके में रहता हूँ। फिर सामने एक खंडहर जैसी जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि अंकल मैं यहीं रहता हूँ, आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अब मैं चला जाऊंगा। खमेसर के दिमाग में तो मिस्र जी से मिलना है, कहीं देर ना हो जाए, यही बात उसके दिमाग में चल रही थी। इसलिए उसने बच्चे से और कुछ पूछे बिना बच्चे को वहीं उतार कर तेजी से साइकिल मोड़कर फिर उसी रास्ते पर भगाने लगा। 20-25 मिनट साइकिल दौड़ाने के बाद वो फिर से अपने पते पर पहुंच गया। वॉचमैन ने बताया कि मिस्र जी आ गए हैं और इतना कहते हुए उसे लेकर बन रही बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। अंदर मिस्र जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचित कराए जाने के बाद खमेसर ने मिस्र जी के पैर छुए। फिर बातचीत हुई और मिस्र जी के ये कहने के बाद कि कल से तुम काम पर आ जाना, प्रसन्न होकर खमेसर मिस्र जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खमेसर काफी शांत महसूस कर रहा था, क्योंकि वो लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। वो साइकिल के पास आकर साइकिल स्टैंड से नीचे उतारता है और उस चाय की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि लगभग सुबह के 10-11 बजे का निकला था और अभी तक उसके हलक में पानी की एक बूंद भी नहीं गई थी। साइकिल लेकर वो उसी चाय की दुकान के पास आ गया। चाय की दुकान के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचने पर वो एक टूटे स्टूल पर बैठ गया और दुकानदार से एक लड्डू लाने के लिए कहा। दुकानदार कागज में एक लड्डू लपेट कर ला कर देता है और साथ ही एक जग पानी भी एक शीशे का गिलास उसके आगे बढ़ाता है। लड्डू खाते खाते अचानक खमेसर की नज़र दुकान में ही एक लगे फोटो पर पड़ती है, जिस पर फूल की माला चढ़ी थी। बच्चे की फोटो और उस पर चढ़ी फूल माला देखकर खमेसर धीरे से दुकानदार से पूछता है कि ये आपका लड़का है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा, जी बाबूजी, ये मेरा ही लड़का है। अभी इसकी उम्र ही क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चलती है। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद खमेसर धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर गौर से उसे देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के बादल पसीने में बदल गए। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गया। बिना कुछ बोले फिर वो अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया। दुकानदार ने खमेसर के गिलास में चाय उंडेलते हुए कहा कि बाबूजी, सबको जाना है पर समय से जाना अच्छा लगता है। ये मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि अनजान लोगों की भी सहायता करता था। इस एरिए के सभी लोग इसे बहुत चाहते थे। ये इस इलाके से पूरी तरह से परिचित था। जब भी कोई अनजान आदमी पता पूछने आता तो केवल पता ही नहीं बताता, बल्कि उस व्यक्ति को उस पते पर छोड़ कर आता था। इसकी वजह से सभी लोग इसे बहुत प्यार करते थे। लगभग 2 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनजाना आदमी मेरी दुकान पर आया। उसे भी उसी जगह पर जाना था जहां से आप आ रहे हैं। मेरा बेटा उस अनजाना आदमी को लेकर वहां पहुंचा। उस दिन बिल्डिंग के दूसरे माले पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया कि वो दूसरे माले पर चला गया। फिर अचानक वहां खेलते खेलते उसका पैर फिसला और वो नीचे आकर गिरा। कुछ लोग उसे लेकर सीधा अस्पताल पहुंचे और रास्ते में ही पहुंचते पहुंचते उसके प्राण उखड़ गए। इतना कहने के बाद उस दुकानदार की आंखें डबडबा गईं। अब खमेसर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वो सोच नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताए कि अभी इसी लड़के ने उसे उस पते तक पहुंचाया था। अभी खमेसर कुछ बोले इससे पहले ही वो दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू, फिर हमने इस बच्चे को आगे मुर्दा घर में ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में ये भी बता दिया कि ये मुर्दा घर आप जो पता पूछ रहे थे उससे थोड़ा आगे ही है, लगभग 20-25 मिनट का रास्ता है। फिर अचानक खमेसर के भी आंसू निकल पड़े और रोते हुए दुकानदार से कहा कि काका, इस लड़के ने ही आज मुझे उस पते पर पहुंचाया था और फिर इसे मैंने उस मुर्दा घर पर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि ये लड़का बता रहा था कि ये वहीं रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया था। अब तो वो दुकानदार भी फूट फूट कर रोने लगा
और कहने लगा कि बाबूजी, ज़रूर वो मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी को उसके पते पर पहुंचाया था। पर जब उस व्यक्ति ने बताया था तो मैं बोल पड़ा था कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे मुन्ने को गए तो 2 महीने हो गए। पर आज जब आपके साथ भी ये घटना घटी, तब जाकर मुझे यकीन हो गया कि वो मेरा मुन्ना ही होगा, और वो मुर्दा घर से आकर अपनी इस दुकान के आसपास ही रहता होगा। अभी दुकानदार और खमेसर की बात चल ही रही थी कि खमेसर के पते वाला वो वॉचमैन भी चाय पीने वहां आ जाता है। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए खमेसर से पूछा कि बाबू, एक बात बताइए, जब आप मेरे पास आए थे तो मैंने तो किसी को भी आपके साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया था। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा और कहा कि वॉचमैन बाबू, वो मेरा मुन्ना था और इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। अब वॉचमैन को भी सारी बातें क्लियर हो गई थी, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों में कितने अनजान लोगों को ये कहते सुना था कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ। ये कहानी सच्ची है। कहते हैं कि वो बच्चा आज भी अनजान लोगों की मदद करता है। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा, और रोज़ाना 7 बजे इसी तरह की सच्ची भूतिया कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।